हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे टॉपिक 3, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको टॉपिक 2 तक बता दिया है कि बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन क्या होते हैं और हमें क्या ज़रूरत है एक इक्वेशन को बैलेंस करने की। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि हम एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो पहले आपको थोड़ा रिविजन करा देती हूँ कि ये बैलेंस इक्वेशन और स्कैटर्ड इक्वेशन यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो वह देखिए, आप ये सब अभी भूल जाइए, सब इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिए। ये जो हमारी इक्वेशन है उसमें आप क्या देख रहे हैं, जो आपका हर एक एलिमेंट जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, हर एक एलिमेंट से जिंक यहाँ पे कितना है, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है। और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी आपका जिंक 1 है। सल्फर भी आपका 1 है। ऑक्सीजन आपका 4 है। हाइड्रोजन आपके 2 है। तो आप इसको क्या समझ यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के, ये आपके नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के, वो इक्वल है आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। ऐसे इक्वेशंस को हम, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं हर एक एलिमेंट के, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, इन अ केमिकल इक्वेशन, उन इक्वेशंस को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उन इक्वेशन को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप यहीं पर आप नीचे वाले इक्वेशन को देखें तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास कार्बन 1 है। ठीक है, ये कार्बन C कैपिटल O है, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पर भी कार्बन 1 है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 1, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस एलिमेंट हो गया। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे थ्योरम लगाने पड़ेंगे, जो आपको अभी बताऊंगी कि वो कैसे करते हैं, ताकि हम अनबैलेंस को बैलेंस फॉर्म में ला सकें। तो ये कौन सी इक्वेशन हमारी, जिसमें हमारा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है एलिमेंट के, ये ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो लेट्स सी हम कैसे करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले ये देखिए, आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है जिससे आपको बैलेंस करना है, ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है जिसको आपको बैलेंस करना है, आप उसके हर एक एलिमेंट यानी कंपाउंड जो भी आपको दे रखा है प्लस के साथ, आपको समझा रखा है ये सारे क्या सिग्निफिकेंस होते हैं सबके, आपको जो दे रखा है उस सबको आप एक बॉक्सेस में लिख लीजिए। आपको एक एनसीईआरटी में आपके प्रॉपर वे दे रखा है। ऐसे आप ज़रूरी आप हर बार बॉक्सेस बनाए, जब आप एकदम मास्टर कर लेंगे इस चीज़ को दो तीन प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बॉक्सेस बनाने की। लेकिन क्योंकि अभी आपका इनिशियल टाइम है, आपको अब समझना है आपको, तो आपको इसके बताएगा कि इसके अराउंड आप एक बॉक्सेस बना लीजिए। ठीक है, इसके आप हर एक कंपाउंड एलिमेंट जो भी दे रखा है आपको, उसके अलावा बॉक्सेस बना लीजिए। बॉक्सेस बनाने आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं हर एक एलिमेंट के, उसे आप लिस्ट आउट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको आसानी हो। कैसे, मतलब कि आप क्या करिए, एक बनाइए कॉलम लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा कॉलम बनाइए आप राइट हैंड साइड का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आप एक एलिमेंट पकड़िए, जैसे मैंने आप ले लिया आयरन, जो भी आपके एलिमेंट इस इक्वेशन के अंदर मेंशन है, वो सारे एलिमेंट्स को आप निकालिए। एलिमेंट्स निकालिए, कंपाउंड नहीं, एलिमेंट्स निकालिए। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे मैंने। एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, या आपके कंपाउंड क्या होते हैं आपके, CO2, SO2, O3, या फिर O3, हाँ O3 आपके कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो हम पहले एलिमेंट को लिस्ट आउट करेंगे। एलिमेंट को जब हम निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में उसके कितने एलिमेंट है। इसके कितने दे रखे हैं, 1, और यहाँ पे कितने देखे, राइट हैंड साइड में 3 देखे। Fe3 मतलब 3 आयरन है आपके पास, Fe का मतलब आयरन होता है। ठीक है, 3। हाइड्रोजन कितने दे रखे, 2, आपने 2 लिख लिए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने दे रखे, 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने रखे, 4। तो देखिए आपके सारे के सारे एलिमेंट जो आपके अनबैलेंस्ड है, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, अब हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्या हो सकता है, अब हम जो भी हम अपना टिक एंड ट्रिक लगाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, जो भी प्रोसीजर करेंगे, उसमें हो सकता है कि आपको जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है उसमें क्या आपको और भी चेंजेस करने पड़ जाए। कैसे, मैं आपको आगे समझाऊंगी। पहले देखिए, जब लिस्ट आउट कर लेंगे इन सब चीज़ों को, आप एक ऐसा कंपाउंड चूज़ करिए। अब आप एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है,
तो पहला स्टेप क्या था हमारे कि हम अपने हर एक एलिमेंट या फिर हर एक कंपाउंड के अगेंस्ट क्या बनाएंगे, बॉक्स, नॉट अगेंस्ट, उसको हम एक बॉक्स में इंसर्कल कर लेंगे, चाहे सर्कल बनाओ बॉक्स बनाओ आपकी मर्जी है, स्क्वायर ब्रैकेट ज़्यादा सही रहेगा, आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, ठीक है, उसको इनक्लोज करिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हर एक एलिमेंट को लिस्ट आउट करना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड में जो भी उसके एलिमेंट दे रखे हैं, जो भी उसके एटम्स दे रखे हैं, उन्हें हमें ऐसे मेंशन करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, फिर राइट हैंड साइड में क्या लिखा है। उसके बाद हम एक ऐसा कंपाउंड उठाएंगे उस पूरी इक्वेशन में जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स हो, यानी कि ये देखिए आपके पास ये दे रखा है आयरन प्लस H2O, Fe3O प्लस H2। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एटम हो, किसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एटम होगा, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एटम होगा। क्यों? इसमें 4 ऑक्सीजन 3 आयरन, मतलब इसके अंदर 7 एटम है। इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही एटम है, इसके अंदर कितने 3 एटम है, और ये तो पूरा एक ही एटम है, ठीक है। तो इसके अंदर 7, तो आप ऐसा इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, तो ऐसा कंपाउंड आपको उठाना है, ठीक है। तो जब आपने ऐसा कंपाउंड उठाया तो वो हमारा कौन सा कंपाउंड है इस इक्वेशन में, Fe3O4। इसमें आपका ऑक्सीजन 4 है और आयरन 3 है राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये रहा। और लेफ्ट हैंड साइड आपका आयरन 1 है और ऑक्सीजन आपका 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बैलेंस। तो ये देखिए अब हमने बैलेंस से यहाँ पे हमने देख लिया है कि हमारा जो हमने अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला कंपाउंड उठाया उसके अंदर ऑक्सीजन आपका 4 है, आयरन आपका 3 है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका आयरन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो आ जाएगी इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ, Fe plus H2O gives you Fe3O4 plus H2। बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई तो मेरे हाथ भी बहुत शिवर कर रहे हैं, तो अच्छा आप ये देखिए। अब आपको क्या करना है, अब हमने देख लिया कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने आपके राइट हैंड साइड में 4 और यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। अब हम क्या करें, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने लगा दिया 4 ताकि उनका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्योंकि ये 4 से आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमारा आयरन यहाँ पे कितना है 3 है। अब कोई भी एलिमेंट सबसे पहले उठा लीजिए, आपको बैलेंस इसमें से ऑक्सीजन करना है तो ऑक्सीजन उठा लीजिए, आयरन करना तो आयरन उठा लीजिए, आपकी मर्जी, टोटली इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया ईजी या फिर आप कह दो कि हाँ मेरे को लगा कन्वीनियंट तो मैंने उठा लिया, आपको जो भी लगता है आप वो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने पहले एलिमेंट लिया, पहले मैंने उसको बैलेंस किया, फिर आयरन था, फिर मैंने आयरन को बैलेंस किया, यहाँ पे 3 दिया। अब 3 या फिर लिखने पर ये जो है आपका हो गया बैलेंस, ठीक है। नाउ व्हाट्स द पॉइंट, जब हमने अपने आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, देखिए हमारा हाइड्रोजन तो अनबैलेंस्ड हो गया। ये देखेंगे हम 4H2, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे 4 कर देंगे। अब आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और इस तरीके से हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। डोंट वरी, आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी और प्रैक्टिस करने में आपका NCERT के क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए डोंट वरी, मैंने आपके सारे NCERT के क्वेश्चन उठाए हैं आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करवाने के लिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। इनटेक्स्ट क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन उन्हीं के लिए वही मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करवा रही हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन। अभी ये बैलेंसिंग सिखाऊंगी आपको, हो सके अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगी और मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊँगी और आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, हम दोबारा पे समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, उससे पहले मैं आपको इन तीनों पर लेकर आती हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, NCERT क्वेश्चन जो बैक साइज आपकी होती है वो उसका क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। NaOH प्लस H2SO4 गिव यू Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए पहले हमने क्या पढ़ा है, मेक बॉक्सेस अराउंड ईच एंड एवरी कंपाउंड और एलिमेंट, तो ये देखिए मैंने बना दिया। दूसरा कहता है लिस्ट आउट कर लो सारे एलिमेंट्स निकाल के और उनको क्या कर लिस्ट आउट कर लो और फिर उनके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो एटम्स है वो लिखिए। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है आपके, सोडियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, बस ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ओके। तो देखिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का लिख रही हूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड में लिखूँगी कितने एलिमेंट कितने एटम्स हैं। तो आई एम सॉरी, तो देखिए सोडियम Na को हम सोडियम कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, सिर्फ 1, लेकिन राइट हैंड साइड में कितने हैं 2, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए 1 और यहाँ पे 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1, तो कितने हो गए 5, और यहाँ पे देखिए 4 5, यहाँ पे 5। हाइड्रोजन देखिए आपके 2 हैं, आपके
यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 हैं, सल्फर देखिए 1 है आपका, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड में आपका सल्फर 1 है। तो आपका क्या चीज़ बैलेंस नहीं है, आपकी तो सिर्फ सोडियम बैलेंस नहीं है और आप सारे आपके बैलेंस है। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब हम क्या करेंगे, हम सोडियम को पहले बैलेंस करेंगे। भाई हमने जब लिस्ट आउट किया तो ठीक है, हम पहले हम सोडियम को बैलेंस करेंगे। तो लेकिन मैंने आपको थर्ड पॉइंट क्या बताया था, क्या वो एलिमेंट वो कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, यही बताया था मैंने थर्ड पॉइंट, तो हम वो उठाएंगे। इसमें देखिए 4 5 6 7, ठीक है 4 5 6 7। अब देखिए ये भी और ये भी दोनों के अंदर आपका सेम नंबर ऑफ एटम्स है। अब हम कैसे पहचाने के हमें कौन सा उठाना है, तो अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे बैलेंस्ड हैं, देख रहे हैं आप, वो हमारे बैलेंस है। तो हमें इस एलिमेंट को उठा के कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए हम वो अपना इस कंपाउंड को उठा के कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन कौन से कंपाउंड पे करेंगे, हम Na2SO4 पर करेंगे। ठीक है, तो हमने अब Na2SO4 पर आए, तो इसमें आपका राइट हैंड साइड में 2 रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 दे रखा है। ठीक है, तो लेट्स डू। यहाँ पे आपका सोडियम आपका 2 दे रखा है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है आपका। ये बैलेंस नहीं है आपका सोडियम, तो यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे 2 कर दिया। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर 2 कर दिया, आप क्या देख रहे हैं, आपका ऑक्सीजन कितना हो चुका है 2, क्योंकि आपने तो इस पूरे को 2 कर दिया ना ऐसे, तो आपका ऑक्सीजन कितना हो चुका है 2, और यहाँ पे कितने 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 6 हो गए हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 6, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन आपके 4 5, अभी 5 है, तो आपको एक और ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब। फिर आपका हाइड्रोजन पाया, तो आपका हाइड्रोजन भी आपके यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या है 2 है, सॉरी यहाँ पर 4 हो गए, 2 + 2 4, यहाँ पे 2। अब भाई दिक्कत होगी हमें, हम क्या करें, तो अब हम और बैलेंसिंग लगाएंगे इसमें, हम और बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे। कि मैं आपको वही बताया था कि हो सकता है कि किसी और एलिमेंट को बैलेंस करने के चक्कर में आपके जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है वो आपकी बिगड़ जाए। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन भी आपकी यही हुआ है, तो हम कैसे करेंगे वो देखिए। आई एम सो सॉरी, लेट्स सी नाउ। आपके सोडियम को हमने 2 दे दिया है, ठीक है, आपके सोडियम को हमने 2 दे दिया है। ठीक है, आपका ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो चुका है 2 + 4 6 हो चुका है, और हाइड्रोजन आपका 2 + 2 कितना हो चुका है 4। अगर अब हम चेक करें यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस ऑल सेट, वेरी गुड, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, क्योंकि देखो 2 2 4, सॉरी 2 2 4 आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑल गुड। 2 2 ज़ा 4 करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस। अब देखिए यहाँ हमने ऐसा 2 लगाया है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बैलेंस यानी 4 + 1 4 + 2 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपके 2 और 4 6, समझ में आया। और आपका यहाँ पे आपका ये इक्वेशन भी बैलेंस, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, जो आपकी बैलेंस इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2NaOH + H2SO4 gives you Na2SO4 + 2H2O। ओके, ये आपकी बन गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो कंफ्यूज ना होइए, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आए तो हमने क्या देखा कि सारे एलिमेंट हमारे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बस हम हमारा सोडियम बैलेंस नहीं है। तो हमें सोडियम बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि अब हम किस समय को बढ़ा ही सकते हैं, मतलब हम किसी यहाँ पे मल्टीप्लाई हम। तो ये देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई होगी क्योंकि अभी मैं आपको समझा रही हूँ, वरना आप खुद 2-4 बार ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एकदम फटाफट से आप मिनटों के अंदर कर लेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये देखिए सोडियम इन सबको बैलेंस करने के टाइम पर आप ये देखिए आपको कि हमने जब हम यहाँ पर आ गए बैलेंस करने के, हम देखा हमारा सोडियम बैलेंस नहीं है, तो सोडियम बैलेंस करने के हमने यहाँ पे लगा दिया 2। ठीक है, जब हमने 2 लगा दिया तो हम देखो अब हमारा ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड हो गया और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड हो गया। तो इसको बैलेंस करने के बाद हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे H2O के आगे अगर हम 2 लगा दें, इसकी स्टोशियोमेट्री अगर हम 2 कर दें, जो वर्ड मैं आपको आगे समझाऊंगी स्टोशियोमेट्री क्या होती है। अगर हम इसके आगे 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे आगे 2 लगा देंगे तो ये पूरा हमारे क्वेश्चन जो है बैलेंस जाएगा। कैसे, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन आपके 4 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आपके राइट हैंड साइड में आपको ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, और इस तरह से हमारी क्वेश्चन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। डोंट गेट कन्फ्यूज, और प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें क्लैरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट की। तो देखते हैं
कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन होती है और उसमें लिख देते हैं वो बैलेंस करने के लिए। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाइए दिक्कत क्या ये तो बैलेंस है और में बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस सब कुछ, और हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि क्या कहते हैं इसको बैलेंस करो। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना करके, आपको ऑलरेडी बैलेंस दे रखा है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है ऑलरेडी बैलेंस और उसी इक्वेशन को आपको कॉपी कर देना है। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स यू AgCl प्लस NaNO3। अब आप इसके अंदर क्या देखेंगे, आपका सोडियम भी है क्या, आप बार बार आप बॉक्सेस बनाइए, बार बार आप लेफ्ट राइट हैंड साइड, कितना टाइम कंज्यूम होगा। अब आप ओरली करने की कोशिश करिए, शायद में थोड़ा टाइम लगेगा बट आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए मेरे साथ ट्राई करिए, सब लोग अपने पेन और कॉपी लेकर ट्राई करिए कि आपका सोडियम एक है यहाँ पे सोडियम एक है, आपका Cl एक है, आपका यहाँ पे Cl एक है, Ag एक है, आपका Ag एक है, NO3 आपका नाइट्रोजन एक है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो ये क्या है हमारे ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, तो इसमें इसकी हमें बैलेंस ही करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BaCl2 प्लस H2SO गिव यू BaSO4 प्लस HCl। बेरियम है, Ba मतलब बेरियम। आप याद रखिए सारे सिम्बल्स आपको याद जो भी आपको 9th में पढ़ाए गए हैं 1 to 20 सारे सिम्बल आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, बहुत अच्छा होगा। और जो न्यू आते रहेंगे आपको बाद में समझाती रहूँगी। देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 गिव यू BaSO4 प्लस HCl। तो बेरियम देखिए एक है यहाँ पे भी बेरियम एक है, Cl 2 है, यहाँ पे Cl आपका एक है। चलिए ठीक है आपके लिए बना देती हूँ, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ आपका 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, आपके हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है। सल्फर आपका 1 है, यहाँ पे आपका सल्फर 1 है। ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका बैलेंस है आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन की बैलेंस है ऑलरेडी और सब बैलेंस्ड है। तो आइए उनको सॉल्व करते हैं हम। BaCl2 प्लस H2SO4 जब हम करते हैं बेरियम सल्फेट प्लस HCl देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा बेरियम बैलेंस हमें एकदम टेक के करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारा Cl2 जो है वो अनबैलेंस है, क्यों यहाँ पे आपको Cl 2 है, यहाँ आपका Cl 1 है, तो मैंने यहाँ लगा दिया 2। यहाँ पर आपका क्लोरीन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, और जब क्लोरीन बैलेंस हो गया तो हम खुद देख रहे हैं हाइड्रोजन भी 2 हो गया आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 हो गया। ठीक है, कभी क्या होता है हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, कई क्वेश्चन से आता है 2 लाते हैं, यहाँ पे आपको क्लोरीन तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब हम इधर आते हैं तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस होता है। तो हमें इरेज करके हमें कोई और स्टोशियोमेट्री लगानी थी। स्टोशियोमेट्री वो होती है जो आप अपने कंपाउंड या एलिमेंट के पहले लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तो हमें दोबारा इरेज करके फिर हमें और सोचना पड़ता है, उसके बाद हम लिखते हैं। तो आपका यहाँ पे आ जाए 2, तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस। आपकी 10th की वैसे भी बैलेंसिंग बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करिए आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये देखिए, तो आपका जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो ये है। गॉट इट। अब बात है मेन क्वेश्चन जो आपको समझाने, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन सब से, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट इट्स ओके, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इस सारे क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ थोड़ा टाइम लेकर, तो आइए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए जो आपका OH होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NO3 को हम कहते हैं नाइट्रेट। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वैसे ही आपको याद होगी कि 9 से आप पढ़कर आए हैं। OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, H2 को हम वाटर कहते हैं। ठीक है, आपको ऐसे रीड आना चाहिए, क्योंकि कभी हमें क्वेश्चन में वो वर्ड इक्वेशन में दी होती है, तो हमें से खुद केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमसे बैलेंस करना होता है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो पहले आप ये देखिए, अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, अब बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें CaOH Ho2 को थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनकी कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर करते हैं हम। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना आपने, चलिए ये देखिए, जो ऐसे आपके कंपाउंड होते हैं उनको एक समझने का तरीका ये होता है, जहाँ पे इजी होगा कि आप कैल्शियम ऐसे लीजिए और OH Ho2 ऐसा मतलब है कि आपका जो कैल्शियम आपके 2 बारी ऐसे आपके 2 OH आपके ऐसे कनेक्टेड है। शेप कुछ हो सकती है, इसमें अभी मैं जाइए आपको समझाने का तरीका है ये, आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे शेप कैसी होती है क्या होती है। इसमें क्या आपका कैल्शियम से आपके 2 OH ऐसे कनेक्टेड है,
और जो आपका दूसरा कंपाउंड देखा उसमें आपका NO3 आपके 3 कनेक्टेड आपके सेंट्रल एटम कैल्शियम से, ठीक है। ये उस मतलब होता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली इस कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन आपके, 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2, और कैल्शियम आपका 1 है, ठीक है। जैसे हमारे तो आप हम एक्चुअली कहते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए कि हाँ ये जो हो जाएगा 2 2 जाएगा, तो एक्चुअल में ये ऐसा प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसी तरह इस कंपाउंड के अंदर आपको कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 + 3 + 3 9, नाइट्रोजन कितना है, 1 + 1 + 1 यानी कि 3, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको समझ में आ गया ये चीज़, अब इजी होगा हमारे लिए भी करना। अब देखिए, तो बिना ब्लॉक्स बनाए, बिना कोई सर्कल किए, बिना कोई एलिमेंट को लिस्ट आउट किए हम अपने आप से धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो देखिए HNO3 है, यानी हाइड्रोजन आपका 1 ये रहा और 2 ये रहे, यानी कि 3 है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे कितना है आपका 2, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आपके 3, यहाँ पे आपके है 2, ठीक है। नाइट्रोजन आपका 1 दे रखा है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। नाइट्रोजन यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कितना है 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, और यहाँ पे इसके 2 यानी कि 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6 और 7, ठीक है। और फिर आपका कैल्शियम यहाँ पे कितना है आपका 1, और यहाँ पे कितना है कैल्शियम 1, तो जो आपका ओनली बैलेंस एलिमेंट है आपका कैल्शियम है, ठीक है। तो चलिए बैलेंस करें। हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ओके। अब हमें बैलेंस करना है ऐसे, ठीक है। नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, चलिए। फिर इसका क्या है, अब देखिए नाइट्रोजन 1 यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। अब हमें एक सबसे भारी एलिमेंट उठाना है, कंपाउंड उठाना है। सबसे भारी कौन सा कंपाउंड है, मेरे को तो यही लग रहा है, आप भी बताइए यही है ना। हाँ यही है, क्योंकि हमारे इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स है। अब जब इसके उठाएंगे, इसके हम बैलेंस करने जाएंगे, तो इसके अंदर जो कैल्शियम आपका ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका वो है ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन, वो बैलेंस नहीं है बस, तो हमारे नाइट्रोजन थोड़ा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि इसको यहाँ पे 2 दे रखा है, और अगर 2 कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नाइट्रोजन हो गया यहाँ पर बैलेंस। उसके बाद हम देखेंगे तो आपका 2 3 6, आपका ऑक्सीजन हो गया 6 + 2 8, और यहाँ पे आपके कितना 3 6 7, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे तो आपका ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका 8 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो गया 2 + 2 4, सब बैलेंस हो गया आपका। तो आपका जो बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आपका 2HNO3 + CaOH2 gives you CaNO3 होल ट्वाइस + 2H2O। तो आपका ये जो बैलेंस इक्वेशन बनेगा इस चीज़ का वैसे बनेगा, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं, वैसे इजी आते हैं। ये आपको समझाने का तरीका था, मैं आपको बता दिया कि कैमरे क्वेश्चन कैसे बैलेंस करते हैं, और भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आपको मैंने जितना जो बताया, आप जाइए एनसीईआरटी में एक बार प्रैक्टिस करिए, खुद से करिए जितना भी समझ में आए, ठीक है। उसके बाद आके एक और दोबारा वीडियो नहीं आया समझे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। फिलहाल के लिए केमिकल इक्वेशन से इतना ही है। आप कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, हमें वर्ड इक्वेशन दी होती है, मैंने आप सभी को बता रखा है कि आपकी वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। ये आपकी वर्ड इक्वेशंस होती हैं, या ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये हमारी वर्ड इक्वेशंस होती हैं। और हमें बैलेंस करना होता है कि इन वर्ड इक्वेशन आप खुद ही केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करिए या फिर बैलेंस करिए। तो इन सब क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे हम एलिमेंट का, कैसे हम कंपाउंड का नाम लर्न करते हैं, सर कैसे क्या होता है, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप रिवाइजिंग।